कुछ चेहरे उम्र के साथ बूढ़े नहीं होते, बस और ज़्यादा उदास लगने लगते हैं। और संजीव कुमार उन चेहरों में से एक थे। जब भी बॉलीवुड के सबसे महान एक्टर्स की बात होगी तो कुछ नाम हमेशा लिए जाएंगे। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर। लेकिन एक एक्टर ऐसा भी था जो शायद सबसे ज़्यादा रियल था। ना हीरो वाली परफेक्शन, ना सुपरस्टार वाला एटीट्यूड, बस एक इंसान जो अपने दर्द को किरदारों में छुपा देता था। वो थे संजीव कुमार। संजीव कुमार का असली नाम था हरी भाई जरीवाला। गुजरात का एक साधारण लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, एक ऐसा एक्टर बनना जिसे लोग कभी भूल ना सकें। और सच कहें, उन्होंने ये सपना पूरा किया, लेकिन बहुत बड़ी कीमत देकर। संजीव कुमार सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, वो इंसान के अंदर छुपे हुए दर्द को बाहर निकाल देते थे। इसीलिए उनकी परफॉर्मेंसेस आज भी इतनी मॉडर्न लगती हैं। खिलौना, क्या परफॉर्मेंस थी यार। एक मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी जो धीरे धीरे रियलिटी से कट चुका है। लेकिन नोटिस करना, संजीव कुमार ने उस किरदार को लाउड नहीं बनाया। उन्होंने उसकी आंखों में खालीपन रखा। कभी बच्चे की तरह हंसना, फिर अचानक खामोश हो जाना। ब्रो, आज भी वो परफॉर्मेंस अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि वो पागलपन नहीं लगता, वो टूट चुका इंसान लगता है। और शायद संजीव कुमार खुद भी अंदर से कहीं टूटे हुए थे। और फिर आई आंधी। बॉलीवुड में लोनलीनेस को अगर किसी ने सबसे खूबसूरती से जिया है तो वो संजीव कुमार थे। उनका कैरेक्टर एक ऐसा आदमी जो अपनी मोहब्बत खो चुका है, लेकिन उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पाया। जब वो चुपचाप सुचित्रा सेन को देखते हैं, उनकी आंखों में शिकायत भी होती है, मोहब्बत भी और हार भी। ऐसा लगता है जैसे वो पूछ रहे हों, अगर प्यार था तो हम साथ क्यों नहीं रहे। नमस्कार, मैं हूं आपकी मधु, और आज हम सिर्फ एक एक्टर को याद नहीं कर रहे। आज हम उस इंसान की तन्हाई महसूस कर रहे हैं जिसने बॉलीवुड को इमोशंस का असली मतलब सिखाया। और बिट्रेयल, उस दर्द को अगर किसी फिल्म ने खामोशी से दिखाया तो वो थी अनामिका। उस फिल्म में संजीव कुमार सिर्फ प्यार में पड़ा आदमी नहीं थे, वो इमोशनली वल्नरेबल इंसान थे। एक ऐसा आदमी जो ट्रस्ट करना चाहता है लेकिन अंदर से डरता भी है। उनकी आंखों में हमेशा डाउट रहता था, और शायद असल जिंदगी में भी। कई लोग कहते हैं संजीव कुमार की आंखें हमेशा उदास क्यों लगती थी, क्योंकि वो सिर्फ रोल्स नहीं निभा रहे थे, वो अपनी जिंदगी छुपा रहे थे। कोशिश आज भी इंडियन सिनेमा की सबसे प्योर परफॉर्मेंसेस में गिनी जाती है। एक गूंगे बहरे आदमी का किरदार, लेकिन इमोशंस इतने लाउड कि बिना डायलॉग के भी आंसू आ जाएं। और फिर अंगूर, क्या कॉमिक टाइमिंग थी। लेकिन नोटिस करना, उनकी कॉमेडी भी कभी ओवर नहीं होती थी, उसमें भी इनोसेंस थी, एक सॉफ्टनेस जो सीधे दिल तक जाती थी। और फिर शोले, दोनों हाथों के बिना फिर भी पूरी फिल्म का सबसे पावरफुल आदमी। कोई चिल्लाना नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, बस आवाज की भारी खामोशी। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। आज भी लोग डायलॉग याद रखते हैं, लेकिन उस डायलॉग को इमॉर्टल किसने बनाया? संजीव कुमार की खामोशी ने। लेकिन जितने बड़े एक्टर वो स्क्रीन पर थे, उतने ही अकेले इंसान रियल लाइफ में थे। हेमा मालिनी से उनकी मोहब्बत शायद उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक हिस्सा थी। वो शादी करना चाहते थे, एक घर, एक फैमिली, एक सामान्य जिंदगी, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया। और शायद संजीव कुमार भी वहीं कहीं अधूरे रह गए। उसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। सोचिए, जिस आदमी ने स्क्रीन पर इतने रिश्ते निभाए, वो असल जिंदगी में हर रात अकेला सोता था। शायद इसीलिए उनके इमोशनल सीन्स इतने असली लगते थे, क्योंकि वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो अपना सच छुपा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट कभी पूरी नहीं लगती थी, उनकी आंखें हमेशा किसी को ढूंढती हुई लगती थी। फिर हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, लोनलीनेस धीरे धीरे उन्हें अंदर से खत्म करते गए। और सिर्फ 47 साल की उम्र में बॉलीवुड का सबसे गहरा एक्टर हमेशा के लिए खामोश हो गया। लेकिन कुछ लोग मरते नहीं, वो अपनी फिल्मों में रह जाते हैं। आज भी जब आंधी चलती है तो अधूरी मोहब्बत महसूस होती है। खिलौना चलता है तो इंसान डर जाता है कि कोई इतना असली कैसे हो सकता है। अनामिका बिट्रेयल का दर्द बन जाती है
और कोशिश इंसानियत की सबसे खामोश आवाज। कुछ कलाकार सिर्फ किरदार निभाते हैं, वो हीरो नहीं थे, वो एहसास थे। एक ऐसा चेहरा जो कभी शोले में दोस्ती बन गया, कभी कोशिश में खामोशी की आवाज, कभी अंगूर में हंसी का तूफान और कभी आंधी में टूटते हुए जज्बात। संजीव कुमार सिर्फ एक्टिंग नहीं करते थे, वो हर किरदार को जीते थे। इसीलिए आज भी उनकी फिल्म्स देखते वक्त लगता है स्क्रीन पर एक्टर नहीं, एक सच्चा इंसान चल रहा है। उन्होंने कभी हीरो वाली शक्ल पर भरोसा नहीं किया, सिर्फ टैलेंट पर किया, और शायद इसीलिए वक्त उन्हें कभी पुराना नहीं कर सका। आज का सिनेमा शायद ज्यादा ग्लैमरस हो गया हो, लेकिन एक्टिंग की किताब अगर कभी खुलती है तो उसके सबसे खूबसूरत पन्ने पर नाम लिखा होता है संजीव कुमार। एक तन्हा जिंदगी, अधूरे ख्वाब, लेकिन अमर परफॉर्मेंसेस। मैं हूं मधु और ये था हमारा ट्यूसडे नॉस्टैल्जिया। अगर आपको भी लगता है कि आज के दौर में संजीव कुमार जैसा एक्टर फिर पैदा नहीं हुआ, तो कमेंट्स में जरूर बताएं उनकी कौन सी परफॉर्मेंस ने आपका दिल तोड़ दिया या हमेशा के लिए जीत लिया। क्योंकि कुछ कलाकार मरते नहीं, वो सिनेमा की रूह बन जाते हैं।